हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 4.2 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8 का है मैथ्स। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। 6 के 6 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा। एकदम इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा से इसको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, शेयर बाद में भी कीजिएगा, लेकिन लाइक कमेंट्स पहले कर दे सकते हैं आप। चलिए, यहाँ पर कुछ बेसिक क्या रचना करना है। घटना की प्रायिकता जो होता है, वो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। प्रायिकता मतलब होता है कोई चीज़ का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है घटना को घटना, ठीक है, घटना को घटित होना। एक घटना की प्रायिकता क्या होता है, घटना को बनाने वाले परिणामों की कुल संख्या, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो हम लोग इसमें जितने सारे क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक्सरसाइज है 4.2, तो मैं यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पेन से लिखना ज़्यादा सही रहेगा। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो इन प्रयोगों में आप क्या क्या परिणाम देख सकते हैं। एक पहिए को घुमाना, बताइए ये पहिया है। यहाँ पर क्या क्या परिणाम आ सकता है। या तो ए आएगा, ए भले ही 2 बार है लेकिन ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो यही परिणाम होगा। तो अब हम लोग ए में लिखेंगे जो परिणाम हो सकता है, पहिए को घुमाने पर जो परिणाम होगा उसको लिखने जा रहे हैं। तो कुल संभव परिणाम ऐसे लिख देंगे, कुल संभव परिणाम, क्या क्या परिणाम आ सकता है। तो उसको देख लीजिए आप। यहाँ पर ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है। यही कुछ आ सकता है, इसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ नहीं आएगा। कुल संभव परिणाम यही 4 को आ सकता है। ठीक है, 2 सिक्कों के एक साथ उछालना। तो इसी का दूसरा है बी, 2 सिक्का को एक साथ उछालना। अगर आप एक ही सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, है ना, यही आने वाला। इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सिक्का पर 2 पहलू होता है, या तो हेड होता है नहीं तो टेल होता है। तो 2 सिक्का को जब हम एक साथ उछाल लेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या तो दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर पहला पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, या तो ऐसा हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए। तो ये परिणाम आपको हो सकता है, हेड टेल। समझ गए आप। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा है जब एक पासे को फेंका जाता है। पासे मतलब होता है डाइस, है ना। आप लोग देखे होंगे डाइस क्या होता है। डाइस में यानी कि जब आप खेलते हैं ना, उस गोटी जो होता है घुमाने वाला, है ना, तो उसको इसमें 6 अंक होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक ही होता है, तो 6 अंक होता है। और पासा को जब एक बार घुमाया जाए, एक बार फेंका जाए, तो टोटल 6 परिणाम होंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसका जवाब देना है। बोला है पासे को फेंका जाता तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, न कि प्रायिकता को, केवल परिणाम लिखना है। तो एक अभाज्य संख्या, तो पासा पर देखिए, पासा फेंकने पर कुल परिणाम कौन सा होगा। तो या तो 1 2 3 4 5 या 6 हो सकता है। अब पहला बोला है एक अभाज्य संख्या, तो अब बताइए एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। पहला का दूसरा का पहला का ए हो, एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन होगा। एक तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 1 मिनट, 2 है, तो 2 हो सकता है। एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो एक अभाज्य संख्या कौन होगा, 3 को होगा, यानी 2 3 और 5 हो सकता है। दूसरा बोला है 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो भाई नहीं होगा तो ये सब आएगा। तो आप इसका बी जो बनाइएगा तो आप लिख सकते हैं 1 को, 3 और 2 तो हो गया, 4 को और 6 को। ठीक है, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा में इसमें कहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन होगा। तो दूसरा के ए में 6 लिख सकते हैं आप। 5 से बड़ी एक संख्या इस तरह आप लिख के भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखेगा अच्छा। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो भाई 5 से बड़ी संख्या नहीं तो 5 भी हो सकता है कि नहीं। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ी नहीं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक कुल संख्या इसमें आएगा। यानी कि ये सब जो है सो परिणाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद बोला गया तीसरे नंबर क्वेश्चन में, तीसरा में बोला क्या गया है कि ज्ञात करिए कि प्रश्न 1 में दी हुई सूचक के डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है।
तो डी पर कैसे कब रुकेगी, तो डी पर रुकने की प्रायिकता हम लिखेंगे डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता। जब इस पहिया को नचाया जाता प्रायिकता, ठीक है, पहिया को नचाया जाए तो डी पर रुकेगी, इसकी क्या प्रायिकता है, तो टोटल कितना है से गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5, और डी कितना बार है, एक बार है, तो 1 बटा क्या देंगे 5, इसका आंसर दे देंगे, हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर में अच्छी प्रकार से फेंटी हुई, 3 के ए था यह, 3 के बी देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो भाई इक्का होता है 4, तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता आप भाई बताएं, इक्का टोटल होता है 4 और पत्ता टोटल होता है 52, 52 पत्ता बोल भी दिया है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता को निकाला जाता है, तो ये क्या निकालना है, तो बताइए, इसको काट देंगे इस तरह, 1 बटा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, है ना, 1/13 आ गया आपका आंसर, समझ गए आप। एक क्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 1/13 है। सी नंबर में देख सकते हैं आप इसका, एक लाल से प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो इसके अंदर देखिए ये है रेड, सॉरी ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन, अब ये सेब है, इसके अंदर अलग अलग तरह के देख सकते हैं आप, इसका सेब का साइज बना हुआ है। अब बताइए कि लाल से प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे लाल सेब प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। अब बताएं कि लाल सेब कितना बार है, तो इसमें रेड देखिए कितना बार है, ये नहीं है, 1 2 3 और 4 हुआ, तो 4 टोटल लाल सेब है। टोटल सेब कितना है, तो 3 और 3 6 1 7, तो 4/7 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। 4 के बाद 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 पृथक मतलब अलग अलग पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई है, यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वो पर्ची बना हुआ है, संख्या तो हमें लिख दिया हो लेकिन ये पर्ची बना हुआ है अलग अलग संख्या का, एक का अलग है, 2 का अलग है पर्ची, ठीक है। अब देखिए उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया हो, ठीक है, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि पहले नंबर क्वेश्चन में कहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना, तो भाई 6 कितना बार है इसमें, एक बार, तो संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता लिख देंगे 6, प्रायिकता पूछा ना, 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 कितना बार है, एक बार, टोटल संख्या कितना है 10, तो 1/10 देंगे। दूसरा में पूछा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से छोटी, तो 6 से छोटी कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 6 से छोटी, इसमें लिखेंगे हम 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, प्राप्त करना। अब बताए 6 से छोटी कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 बट्टा टोटल कितना है 10, तो 1/2 आंसर आएगा, यानी 1/2 हम इसमें लिख देंगे। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर में बोला है कि तीसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी, तो 1 2 3 4, तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी 4 गो संख्या, टोटल 10 गो संख्या, इसको काटिए 2 बार में, इसको काटिए 5 बार में, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो 1 अंक की संख्या कितने हैं, ये तो 2 अंक की है, बाकी तो 9 गो 1 ही अंक का होगा, तो इसमें लिखेंगे 1 अंक की संख्या प्राप्त करना, 1 अंकों की संख्या, 1 अंक होना चाहिए, अंकों में 1 अंक की संख्या प्राप्त करना। अब देखिए 1 अंक की संख्या 9 गो है, टोटल संख्या 10 गो है, तो 9 बटा क्या हो जाएगा 10, ये पूरा 4 नंबर बन गया। 5 नंबर में देख लीजिए, एकदम इजी है 5 नंबर, समझ सकते हैं आप। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड हो, एक नीला त्रिज्यखंड हो, एक लाल त्रिज्यखंड हो,
वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? तो सुनिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा त्रिज्यखंड यहाँ पर अगले पेज में ही लिख लेता हूँ, मैं यहीं लिखता हूँ। कितना नंबर था? 5 नंबर। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए हरा त्रिज्यखंड वाला कितना है, तो हरे त्रिज्यखंड वाला 3 है। टोटल त्रिज्यखंड कितना पूरा? देखिए 3 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और कहीं नहीं है। 3 1 4 1 5, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। तो हरा त्रिज्यखंड निकल गया। ठीक है। उसके बाद हरा नहीं बोला है, तो हरा, एक मिनट, यहाँ बोला गया है 3 हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो ठीक था वो। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? तो नीला कितने है? 1 है, तो उसको हटा करके कितना बचता है? 4। और टोटल संख्या कितना है? 5। तो नीला न होने की प्रायिकता क्या होगा? 4/5। तो नीला न होने की प्रायिकता, नीला न होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? टोटल संख्या था कितना, देख सकते हैं आप, 3 1 4 1 5। नीला है 1 गो, तो हट कौन जाएगा? 4 हटेगा। तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि या तो हरा होगा, नहीं तो नीला लाल होगा। तो हरा 3 गो, लाल 1 गो, तो 3 1 4 हो जाएगा। 4 बटा कितना हो गया? टोटल 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो प्रश्न 2 में जो भी था घटना, उसका अलग अलग प्रायिकता निकालते हैं। तो 1 मिनट, 6ठा नंबर ना आप अलग लिखिएगा, लेकिन मैं यहीं पे बना देता हूँ। देखिए बोला क्या गया था 2 नंबर में, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना को होने वाले परिणामों को लिखिए। तो परिणाम की प्रायिकता लिखना है। पासा को फेंकने पर 6, तो टोटल संख्या हो जाएगा 6। हम बना देते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। या तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक 6 नंबर के पहला में, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। आप कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, पासा में 1 2 3 4 5 6, यही परिणाम होता है। इसमें अभाज्य संख्या कितना है? तो या 2 है, 3 है, 5 है। तो 3 अभाज्य संख्या है, टोटल 6 संख्या, 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। दूसरा इसका देख लीजिए, इसी का बी शायद है, पहले का बी। तो बी देखते हैं हम लोग कि ये था पहला का, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो भाई अभाज्य संख्या नहीं होगा तो भाज्य होगा, तो वो भी कितना है? एक अभाज्य संख्या, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता। क्या करेंगे? तब अभाज्य नहीं है तो भाज्य है, वो भी कितना होगा? 3 ही होगा। 3 बटा कितना हो जाएगा? 6। इसको भी काट करके 1/2 कर देंगे। उसके बाद बोला गया है 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरा के एक, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या का प्रायिकता की प्रायिकता, ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या एक ही होगा, और उसमें टोटल संख्या तो 6 गो है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका भी देख सकते हैं, 5 से बड़ी नहीं। तो 5 से बड़ी नहीं तो 5 से छोटी। तो 5 से छोटी कौन होगा? 1 2 3 4, 4 गो ऑप्शन। तो 5 से बड़ी नहीं तो क्या होगा? छोटी एक संख्या, की प्रायिकता। तो टोटल हो जाएगा 4 संख्या, 4/6, 2 बार में, 3 बार में, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट 5.2। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी अच्छा लगा हो कमेंट भी करिएगा। और चलिए अगला एक्सरसाइज इसके बाद हम लोग करते हैं।